हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था ग्रेविटेशन हमने अपने पिछले वीडियो में बात किया था। आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी। देखिए दोस्तों, हमने इससे पीछे जो है इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्कस किया था। तो देखिए हम यहाँ पे उसे डाले हैं कि जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन। तो जनरल इक्वेशन क्या था, v इक्वल टू u प्लस ए टी था दोस्तों। और दूसरा इक्वेशन क्या था, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। दोस्तों इसके पिछले जब मोशन हम पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने इसका डेरिवेशन भी करवाया था, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। और दोस्तों इसमें जो है अगर फ्री फॉलिंग, अब चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। जो फ्री फॉलिंग बॉडी पे जो इक्वेशन ऑफ मोशन बनता है दोस्तों, वहाँ पे क्या चेंज आता है कि एसिलरेशन की जगह जो है दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे एसिलरेशन, कौन सा एसिलरेशन, एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है। क्या लगता है वहाँ पे, एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या लगता है दोस्तों, एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखिए कितना आसान है, एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है। तो हम इस फार्मूले में क्या चेंज आएगा, आप ध्यान से देखिए। v इक्वल टू सब सेम रहेगा दोस्तों, बस a की जगह g आ जाएगा। v इक्वल टू यू प्लस जी टी। क्या होगा दोस्तों, v इक्वल टू यू प्लस जी टी। एंड दूसरा इक्वेशन होगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, f इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब तीसरा क्या होगा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। देखिए दोस्तों कितना आसान था। यहाँ पे आपको एसिलरेशन की जगह क्या है, एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको यहाँ पे यूज में लेना है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो फ्री फॉलिंग बॉडी में जो है एक्सीलरेशन, वो ये वाला एक्सीलरेशन नहीं होता है, उसमें क्या होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट करती है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप फ्री फॉलिंग जब डिस्कस करेंगे, जब आप इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो आपको ये जी टी मिलेगा यहाँ पे। v इक्वल टू यू प्लस जी टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। चलिए दोस्तों हम आप इसके रिलेटेड टॉपिक को देख लेते हैं। व्हेन अ बॉडी इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। देखिए दोस्तों ये टर्मिनोलॉजी समझिए, वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली माने एकदम नीचे स्ट्रेट, वर्टिकली माने स्ट्रेट, डाउनवर्ड माने नीचे। अगर कोई बॉडी जो है वर्टिकली नीचे आ रही है तो इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। क्या होगा, इंक्रीज करेगा। एंड एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसका जो एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो स्मॉल जी है, इट टेकन एज पॉजिटिव, उसका स्मॉल जी क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे क्या है, g इक्वल टू प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये देखिए हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको ध्यान में रख के न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा। तो चलिए अब बी वाला टॉपिक देखते हैं। व्हेन अ बॉडी इज थ्रो वर्टिकली अपवर्ड, अभी तक हमें क्या होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। अब हम क्या बात करेंगे, वर्टिकली अपवर्ड। तो देखिए अगर हम वर्टिकली अपवर्ड किसी बॉडी को अगर हम वर्टिकली अपवर्ड थ्रू करते हैं तो क्या होगा दोस्तों, वहां पे वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, वहां पे क्या होगा, वेलोसिटी डिक्रीज होगी। क्या होगा, वेलोसिटी डिक्रीज होगी। एंड जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो स्मॉल जी है दोस्तों, वो क्या होगा, एज टेकन एज है निगेटिव। उसे किससे डिनोट किया जाएगा, उसके सामने क्या निगेटिव साइन आ जाएगी। क्या आ जाएगी, निगेटिव साइन। आई होप दोस्तों आपको समझ आया होगा। तीसरा पॉइंट देखिए दोस्तों, ये भी काफी इंपॉर्टेंस है। व्हेन अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रीली फ्रॉम ए हाइट, अगर कोई बॉडी जो है किसी हाइट पे फ्रीली ड्रॉप किया जाए, उसे छोड़ा जाए, इट्स इनिशियल वेलोसिटी u इज जीरो। देखिए दोस्तों अगर आपको कोई भी क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको दिया रहेगा कि व्हेन वी ड्रॉप ए बॉडी फ्रॉम ए हाइट ऑफ h, तो वहां पे आपको हमेशा उस क्वेश्चन में u क्या लेना है, इनिशियल वेलोसिटी। u क्या है दोस्तों, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी u वहां पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों अब वो फाइनल वेलोसिटी कवर करेगी। इनिशियल तो उस समय उसका जीरो है। तो देखिए क्या है, व्हेन द बॉडी इज थ्रोन थ्रू वर्टिकली अपवर्ड, अगर कोई बॉडी जो है, अगर आप नीचे हैं दोस्तों, ग्राउंड पे है दोस्तों, और यहाँ से आप अगर बॉल को फेंक रहे हैं ऊपर, क्या ना, अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड फेंक रहे हैं, देन इट्स फाइनल वेलोसिटी v बिकम जीरो। क्योंकि यहाँ पे आप नीचे है ना, तो यहाँ पे आपकी क्या फाइनल वेलोसिटी क्या है, जीरो है। तो ये आप दोस्तों ये टर्म याद रखिएगा, आपको हर एक क्वेश्चन में जो है मिलेगा, एज सेम एज मिलेगा, एकदम सेम छपा छपा मिलेगा दोस्तों।
तो इसको आई होप समझ गए होंगे आप। चलिए अब हम अपने दूसरे टॉपिक की बात करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंस और काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि बहुत लोग इसको कंफ्यूज रहते हैं कि अब इस टॉपिक का हमारा नाम ही है वेट एंड मास। तो दोस्तों सभी लोग सोचते हैं वेट और मास तो ये लगभग तो एक सेम ही दिख रहा है, बट स्टूडेंट्स आप लोग क्या है, आप लोग साइंस के स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोगों के लिए ये सब सेम नहीं है। आप लोगों के लिए क्या है, लॉजिक। अगर आपको जिस चीज़ में लॉजिक मिल रहा है तभी आपके लिए वो सेम है। अगर आपको साइंस के थ्रू अगर लग रहा है कि ये सेम है, इसकी क्वांटिटी मैच करी, तभी आप बोलेंगे क्या है, सेम है। अब के गांव में सब लोग क्या जानेंगे, अब किसी बोलते तुम्हारा मास क्या है, तुम्हारा वेट क्या है, वो क्या बोलेगा, ये तो ये सेम ही बात बोल रहा है। तो चलिए दोस्तों इसको क्लियर करने के लिए हम पढ़ते हैं मास एंड वेट। तो सबसे पहले हम देखते हैं मास। तो देखिए दोस्तों मास क्या है, द मास ऑफ द बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन इट। देखिए कोई भी अगर आदमी है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर की कितनी क्वांटिटी है, उसके अंदर कितना मात्रा है, समझ लो, इसके अंदर कितना मात्रा है, उसी क्या बोलेंगे, मास बोलेंगे। और दोस्तों दूसरा डिफरेंस क्या है, मास इज द स्केलर क्वांटिटी। मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर का मतलब आपको क्लिक कर रहा होगा आपके माइंड में, क्योंकि मैंने मोशन में बताया था, काफी चिल्ला चिल्ला के बताया था। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, इसके अंदर क्या कंसीडर होता है, मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। इसके अंदर डायरेक्शन नहीं होता है दोस्तों, नो डायरेक्शन। इसके अंदर क्या होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। अब तीसरा पॉइंट दोस्तों क्या है, द एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। जो एसआई यूनिट है मास का वो क्या है दोस्तों, किलोग्राम है। आई होप आप एकदम ध्यान से समझिए कि द एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। और इसका ये वाला जो पॉइंट है, द मास ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट, नॉट डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। देखिए ये कहना चाह रहा है कि मास, जो किसी भी बॉडी का जो मास है वो क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप मिर्जापुर में हैं तो क्या नाम है, आपका मास 5 kg है और आप इलाहाबाद में आ गए तो 2.5 kg हो गए, समझ रहे, 2.5 kg हो गए। तो ऐसा नहीं है कि आपका मास जो है चेंज रहेगा। आप मिर्जापुर में भी 5 किलो के रहे, और 5 किलो तो होते नहीं, मान लीजिए 45 किलो के हैं आप, 45 किलो तो बहुत पतले हो जाएंगे। हाँ चलिए, आप जो भी आपका वेट हो, ऐसा नहीं है कि आपका मिर्जापुर में जो वेट है वो वेट आपका इलाहाबाद में उसका 6 गुना या 6 बटा हो जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। चलिए आप समझ लीजिए मास जो है किसी भी बॉडी का क्या होता है, कांस्टेंट होता है। उसके बाद दोस्तों देखिए ये टॉपिक है, द मास ऑफ द बॉडी कैन नॉट बी जीरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो किसी भी यूनिवर्स, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास है दोस्तों वो जीरो नहीं होता है, कभी जीरो नहीं होता है। अब देखिए वेट हम आइए देख लेते हैं। द वेट ऑफ द बॉडी इज द फोर्स विथ विच इट अट्रैक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। देखिए ये जो वेट है दोस्तों, वेट क्या है, अब ध्यान समझिए, वेट क्या है, वेट एक फोर्स है। वेट क्या है, वेट एक फोर्स है जो कि अर्थ के द्वारा लगाया जाता है किसी भी बॉडी की तरफ, उसे अट्रैक्ट करने के लिए, किसी भी बॉडी को अट्रैक्ट करने के लिए। कहाँ पे, अर्थ के सेंटर पे दोस्तों, अर्थ के कहाँ पे, सेंटर पे। आई होप मेरी पॉइंट को आप पकड़ रहे होंगे। अर्थ के सेंटर पे उसको क्या करता है, वो अट्रैक्ट करता है। जिस फोर्स से दोस्तों अट्रैक्ट करता है उसी को बोलते हैं वेट, उसी से पता चलता है आपका कितना वेट है। तो दोस्तों देखिए फार्मूला होता है वेट का, वेट इक्वल टू m/g। और जैसा कि इसका SI यूनिट हम निकाल लेंगे, अब बहुत मैं निकालते आ रहा हूँ। मास का जो है kg हो जाएगा, और एक्सीलरेशन क्या होगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। दोस्तों इसका तो सेम ही ऐसे ही आएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, इसके बाद क्या है, इसका SI यूनिट भी देख लीजिए। द SI यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। क्या, न्यूटन, जिसको कैपिटल एन से दिखाया जाता है। क्या, न्यूटन। न्यूटन एक साइंटिस्ट थे जिसके नाम पे ये डिनोट किया गया है, न्यूटन एन। एंड द वेट इज द वेक्टर क्वांटिटी। बहुत गजब का टॉपिक है, द वेट इज द वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब है कि हैव अ मैग्नीट्यूड एंड आल्सो हैव अ डायरेक्शन। इसका खुद का मैग्नीट्यूड भी है और क्या है, डायरेक्शन भी है। एंड द वेट ऑफ द बॉडी इज नॉट कांस्टेंट। देखिए दोस्तों वेट ऑफ द बॉडी कांस्टेंट नहीं होता है। अगर आप यहाँ पे हैं, अपने घर पे हैं, तो आपका बॉडी कुछ और है, और कहीं और जा रहे हैं तो क्या हुआ, वो चेंज हो जाता है। यहाँ पे समझ लीजिए कि क्या लिखा है, द वेट ऑफ द बॉडी इज नॉट कांस्टेंट। और देखिए लास्ट पॉइंट के लिए, द वेट ऑफ द बॉडी कैन नॉट बी जीरो। ये भी मास की तरह ही है, वेट ऑफ द बॉडी जीरो नहीं होगा, भले वो चेंज होता रहे, जीरो नहीं होगा। तो आई होप दोस्तों ये मास और वेट को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। देखिए दोस्तों, अगर आप एग्जाम में आएगा आपको कि मास और वेट के बीच में डिफ्रेंशिएट करिए, तो इसको आप एकदम पॉइंट टू पॉइंट, मैं तो
मतलब मैं तो वर्टिकली लिख दिया हूँ, आप इसके साइड में साइड करके इसको खूब अच्छी तरह से इसे कंठस्थ कर लीजिए और याद कर लीजिए, क्योंकि ये पक्का है कि आपके एग्जाम में जो है ये आएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम अगले टॉपिक में आते हैं। हमारा अगला टॉपिक दोस्तों जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और वो दोस्तों ये पॉइंट है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको आपको एकदम अपने दिमाग में रखना है। चलिए हम उस पॉइंट को देखते हैं। द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 ऑफ इट वेट ऑफ द अर्थ। अभी सोच रहे होंगे ये क्या हो गया, मास्टर क्या बोल दिया, कुछ समझ नहीं आया। तो देखिए, इसको समझने के लिए दोस्तों आपको ये ध्यान देना होगा कि आपका वेट मान लीजिए यहाँ पे है 40 केजी के, आप जो है अर्थ पे आपका वेट 40 केजी का है दोस्तों। अगर आपको मैं क्या नाम है कि किसी भी अंतरियान में बैठा के अगर मैं आपको मून में भेज दूँ, मून मान लीजिए आप पहुँच तो नहीं जाएंगे अभी इसी जन्म में, क्या नाम है, मून पे मान लीजिए आप पहुँच गए हैं, तो वहाँ पे दोस्तों आपका जो है वेट क्या हो जाएगा, आपका वेट क्या हो जाएगा, 1/6 ऑफ वेट ऑफ अर्थ। तो 1/6 हो जाएगा। तो अर्थ क्या था आपका 40 था, ठीक है 40, तो 40 से क्या हो जाएगा इसको, अरे सॉरी ये क्या नाम है, इसको आप 60 ले लीजिए, 40 ले लीजिए, 60 ले लीजिए, क्योंकि इसको कैलकुलेशन में आसानी होगी। ये आप अगर 60 ले ले रहे हैं दोस्तों, ठीक है, जगह ये कट जाएगा, बचेगा क्या 10 केजी। इसका मतलब देखिए कितना गजब का कॉन्सेप्ट है। आप यहाँ पे 60 किलो के हैं और मून पे चले गए तो क्या हो गया 10 किलो हो गए। तो इसका मतलब वहाँ बहुत खतरा है, वहाँ पे जाने के लिए कभी मत सोचिएगा। वहाँ पे अगर आप गए तो सोचिए आप क्या यहाँ अच्छे खासे खा पी के शरीर बनाया, वहाँ जाके 10 किलो का हो जाएगा। तो चलिए अब इसके बाद हम अपना ये एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है प्रेशर। दोस्तों प्रेशर समझने के लिए आप सीरियस हो जाइए, क्योंकि अभी हंसी मजाक मैंने किया। देखिए प्रेशर समझने के लिए दोस्तों आपको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा। देखिए दोस्तों, मैंने एक फार्मूला लिखा है जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। दोस्तों मैं ये चाहता हूँ, मतलब मुझे बताने, ये मैं किस लिए लिखा हूँ दोस्तों, मेरे लिए ये फार्मूला दोस्तों गलत है, मेरे लिए फार्मूला गलत है। अभी आप इस डिफिनेशन पे ना जाइए, अभी इस फार्मूले पे आइए। अगर मैं इस फार्मूले कैसे लिखा हूँ तो ये मेरे लिए गलत है दोस्तों। इसलिए गलत है दोस्तों क्योंकि प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया दोस्तों यहाँ पे लिखा है। तो फोर्स तो आप दोस्तों कहीं भी लगा, मान लीजिए आप ऐसे फोर्स लगा रहे हैं तो ये थोड़ी ना है दोस्तों कि ये प्रेशर लगा, ये मेरे अंगूठे को देखिए, अगर मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ तो ये थोड़ी ना है दोस्तों कि इस पर एक्चुअल प्रेशर लगेगा, ये नहीं है, ये प्रेशर नहीं है दोस्तों, ये तो शीयर वाला काम कर रहा है, ये प्रेशर थोड़ी ना है दोस्तों। प्रेशर समझ लीजिए, मान लीजिए दोस्तों ये मेरा पेन है और मेरे पेन का ये वाला जो सेक्शन है, ये सेक्शन मान लीजिए मैं यहाँ पे ऐसे अपने कॉपी पर रखा, यहाँ से इसके ऊपर फोर्स लगा दोस्तों। ये देखिए मेरा फोर्स कैसे लग रहा है दोस्तों, ये जो फोर्स का डायरेक्शन है वो क्या है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द पेज, क्या है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द एरिया। एरिया लीजिए आप, जैसे ये मान लीजिए एरिया है, क्या है, एरिया है, और ये पेन मेरा इतने में आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है, जितना एरिया मान लीजिए ये मेरा पेन पूरा इतना घेर लिया है, जो कि नहीं घेरेगा, मेरा पेन छोटा है, इतना मान लीजिए घेर लिया है ये पूरा, ये इसकी इस पूरे एरिया पे क्या परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर। तो दोस्तों यहाँ पे आपको समझना ये है कि जो प्रेशर है, प्रेशर वो क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर दोस्तों ये इसका सिंबल होता है परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। बस दोस्तों यही मैं आपको समझाने वाला था, प्रेशर क्या है, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। तो आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। इसको आप ध्यान से समझिए कि परपेंडिकुलर जो फोर्स अपॉन एरिया है दोस्तों, ये एकदम ध्यान से समझिए इसको। उसके बाद देखिए ये क्या लिखा था, आप ये भी देख लीजिए, प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग, प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली ऑन द यूनिट एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट का जो एरिया घेर रहा है, वो जो एरिया कवर कर रहा है, उस पर जो फोर्स है वो क्या है, परपेंडिकुलर उस पर क्या नाम है, फोर्स एक्ट कर रहा है। तो यही मैं आपको दिखाने वाला था कि परपेंडिकुलर फोर्स दोस्तों ये है। दोस्तों एक चीज़ और बताने वाला था, ये परपेंडिकुलर फोर्स जो है इसको हम थ्रस्ट भी कर सकते हैं दोस्तों, थ्रस्ट भी काफ़ी अच्छा ये टर्मोलॉजी है, थ्रस्ट भी आप इसको अपनी बुक में देखेंगे, आपको थ्रस्ट भी मिलेगा। तो आई होप आप ये थ्रस्ट और प्रेशर आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। तो चलिए अब हम इसकी एसआई यूनिट भी हाथ लगे देख लेते हैं, क्या एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट ऑफ द प्रेशर का एसआई यूनिट दोस्तों अगर आपको निकालना होगा, मैं बोला था कि आप एसआई यूनिट एक ऐसा बवाल है जिसको आप याद ना करें, उसको आप फार्मूले से निकालें। तो यहाँ पे मैं प्रेशर का निकालूंगा दोस्तों, फोर्स क्या है, न्यूटन लिख सकता हूँ दोस्तों, फोर्स किस न्यूटन, और न्यूटन पर एरिया क्या है, मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों मैं इसको क्या लिखते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दोस्तों इसी को दोस्तों एक और टर्म है, बोलते हैं पास्कल, क्या बोलते हैं, पास्कल।
दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, पास्कल। न्यूटन पर मीटर का क्या बोलते हैं, पास्कल। तो दोस्तों देखिए क्या नाम है, पास्कल को डिनोट किससे दिया था, कैपिटल पी एंड स्मॉल ए से, कैपिटल पी एंड स्मॉल ए से। तो दोस्तों देखिए 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, आप ये बोल सकते हैं 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आई होप दोस्तों ये आपको पास्कल ये सब समझ में आया होगा। तो देखिए एक बार हम देख लेते हैं आज हम क्या क्या आपको बताए हैं। तो दोस्तों देखिए हमने आपको बताया इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि बहुत ही सरल टॉपिक है। देखिए इसमें क्या हमने बताया, जनरल इक्वेशन बताया मोशन का, जो ये बताया था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। यहाँ पर दोस्तों ए को क्या है, जी चेंज कर देना है, तो जी चेंज कर देंगे, यहाँ पे क्या है जी टी ऐसे आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमने बोला कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो वर्टिकली थ्रो करते हैं तो उसका क्या है, वेलोसिटी डिक्रीज हो जाता है, और एक्सीलरेशन ड्यू टू क्या हो जाता है, वो पॉजिटिव हो जाता है, अरे सॉरी उसका वेलोसिटी इंक्रीज कर जाता है और एक्सीलरेशन क्या है, पॉजिटिव हो जाता है। अगर हम उसी को क्या नाम है, क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, अगर हाँ ये तो क्या नाम है, ये डाउनवर्ड आप फेंक रहे थे, ऊपर से डाउनवर्ड फेंक रहे थे दोस्तों, इसलिए आपका वेलोसिटी इंक्रीज हो गया और एक्सीलरेशन क्या है, पॉजिटिव हो गया। और ये क्या वेलोसिटी, अगर ये जो आप वर्टिकली अपवर्ड अगर आप उसको थ्रो करेंगे तो उसमें वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगा, एक्सीलरेशन निगेटिव में आ जाएगा। और अगर क्या व्हेन द ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रीली फ्रॉम द हाइट, अगर आप हाइट से उसे ड्रॉप कर रहे हैं तो उसका क्या इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर आप जो है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, अगर उससे वर्टिकली अपवर्ड अगर आप जैसे जमीन पर खड़े होकर ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो वहां पर क्या होगा, वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों हमने देखा वेट एंड मास, जिसको हमने अच्छे खासे डिफिनेशन से समझाया था कि वेट एंड मास होता क्या है। उसके बाद दोस्तों हमने देखा है क्या नाम है कि उसके बाद हमने देखा एक नोट पॉइंट जो है कि आपका जो